न्याय की उम्मीद न्याय मंदिर से ही की जा सकती है, लेकिन जहां न्याय मंदिर में खुद अधिवक्ता न्याय के लिए संघर्ष करते नजर आए तो कई सवालिया निशान लगते हैं। तो देखते हैं बांसवाड़ा के अधिवक्ता 2 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे हुए हैं और आज उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ किया है, यानी कि जो न्यायालय का नया परिसर बनने वाला है उसमें अधिवक्ताओं के साथ न्याय होगा या नहीं, यह सवालिया निशान लगा हुआ है। समझौता भी करना होगा। संगणवारी स्वाहा हमारे कठिन जगमाई हाईकोर्ट जज को सबूती दे, चीफ जस्टिस को दे सबूती बाबा। आज़ादी के 7 दशक से अधिक समय गुजर चुका है। एक दौर था जब यहाँ के अधिवक्ताओं को मामले लेकर प्रतापगढ़ तक जाना पड़ता था, लेकिन समय बदला और समय के साथ में यहाँ डीजे कोर्ट भी बनी और अब नया भवन प्रस्तावित है, लेकिन उस भवन में अधिवक्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या कारण रहे मनोज जी इसके कि कोई स्थान दिया नहीं गया? इसमें सरकार और जो निर्माण कमेटी हमारी जोधपुर हाई कोर्ट की होती है उन सब की उपेक्षा रही है, क्योंकि बांसवाड़ा सुदूर दक्षिणांचल में है, जो हमारे राजस्थान प्रांत की राजधानी से भी दूर है और न्यायिक राजधानी से भी काफ़ी दूर है। ऐसी स्थिति में हम पिछड़े इलाके में आते हैं, टाटा माडा के। ये भवन बन रहा था तो उस दौरान आप लोगों ने मांग करी या नहीं करी, या पुरजोर तरीके तब आवाज़ नहीं उठा पाए? हम लोगों ने जिस समय से ये शिलान्यास हुआ तभी से ये मांग उठाई थी कि इस परिसर के न्यायालय परिसर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं की ज़रूरत होती है और मूलभूत सुविधाओं के साथ चैम्बर्स हमको उपलब्ध कराए जाएंगे, तभी इस न्यायालय परिसर में हम काम कर सकेंगे। लेकिन हमारी बात को समय समय पर जिनके समक्ष उठाना चाहिए हमने उठाई है। इवन 2022 में निर्माण कमेटी जिसके अध्यक्ष मनोज गर्ग थे, संदीप मेहता साहब जो सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन हो गया, ऐसे 5 जजों ने सामूहिक रूप से एक राय से बांसवाड़ा के चैम्बर के लिए जगह आरक्षित की और 14 करोड़ का बजट 3 मंजिला बनाकर उन्होंने सरकार को, अशोक गहलोत के पास पहुंचाया। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये जब भवन का निर्माण हो रहा था तो कई बार आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, तो उस दौरान भी क्या कोई सुनवाई अधिवक्ताओं की नहीं हो पाई? ये क्या है, पूरा एक तरह से सारा निर्माण कमेटी का अंडर में होता है और वहाँ तक हमने अपनी बात पहुँचाई थी, क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार सिर्फ बजट देती है, लेकिन निर्माण कैसा होगा, क्योंकि इसके सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही सारे निर्माण होते हैं। और निर्माण कमेटी को हमने समय समय पर ये बात पहुंचाई भी है कि साहब इस तरह का जो निर्माण हो रहा है, निर्माण पहली बात तो सही नहीं है वहाँ, फिर भी अधिवक्ताओं के लिए जो मूलभूत लाइब्रेरी है, अभिभाषक कक्ष होता है, चैम्बर तो बात की बात, हमको तो लिटिगेंट सेट भी तो दो। क्लाइंट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना,
जब महिला क्लाइंट भी आते हैं, जी जी, महिलाओं की बात आई है तो आधी लाइटों आबादी को भी बैठने की जगह नहीं है। एक महिलाएं भी आती है, छोटे छोटे बच्चे लेके भी ले आती है। दिन भर बैठ के अगर वो कोई रोटी बांध के लावे वो खाते हैं, वो भी खाने की जगह नहीं है। न टॉयलेट लेट बाते हैं वहाँ पे लिटिगन के, कोई बैठे तो कहाँ बैठेंगे वो आके। हम तो ठीक है कि इधर उधर भाग के भी कहीं भी बचेंगे, लेकिन वो तो दिन भर उनको बाहर ही बैठना है। 5 बजे 10 बजे आते हैं, पेशी के लिए बुला रहे थे, 10 बजे आते हैं, शाम को 5 भी बज जाती है, 6 भी बज जाती है। उनका कोई भरोसा नहीं कि कब यहाँ आए, उसके बाद जाएंगे, कब उनका नंबर आएगा। तो उनका अनीता काम जी, ये कहते हैं ना कि ये न्याय का मंदिर है, तो न्याय के मंदिर में भी आधी आबादी के साथ अन्याय होने वाला है। अन्याय तो अब देख लो, ये चेंबर वगैरह कुछ नहीं बन रहे, इनके साथ कोई बैठने का लिटिगेशन शेड वगैरह कुछ नहीं है, तो ये अन्याय ही है कि क्या है? न्याय कैसे दिला सकते हैं? जी जी, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं? जब यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, क्या आशाएं अपेक्षाएं, किस तरीके से आप अपनी बात वहाँ रखेंगे? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री भी आ रहे, वो भी नवरात्रि में उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ तो देखा जाए कि श्राद्ध में उद्घाटन, कभी किसी शुभ मुहूर्त में शुभ काम होता ही नहीं है नवरात्रों में, लेकिन ये शुभ काम कर जिंदगी भर का हमारा जो रोजगार का साधन वहाँ है, वो रोजगार का साधन हमारे श्राद्ध पक्ष में हम उद्घाटन करवाएंगे, ये कतई संभव नहीं है। जी जी, हेमंत जी, आप बताएंगे कि यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए और 1 बार तो राज्य मंत्री रहे धन सिंह जी रावत, वो खुद भी अधिवक्ता रहे, उसके बावजूद वकीलों की ये दशा, क्या कारण? अभी वर्तमान में ये आज जो हम हवन और आंदोलन कर रहे हैं, ये जो हमारे जिला न्यायालय का उद्घाटन जो होने वाला है, जो श्राद्ध पक्ष में हो रहा है, जिसका हम जितने भी अधिवक्ता साथी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ में ही हमारे जो बैठने के लिए जो चैम्बरों की जो हमारी लंबे समय से हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने जो मांग करी थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और हमारे अधिवक्ताओं का जो बैठने के लिए जो हॉल होना चाहिए वो भी नहीं है। और वहाँ पे ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना लेट बात की व्यवस्था है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आज हम सीनियर अधिवक्ताओं के साथ में धरने पे हैं, आंदोलन में हैं। और जो सीनियर अधिवक्ता और हमारे जितने भी साथी हैं वो निर्णय लेंगे। इसके साथ में ही हम जूनियर अधिवक्ता इनके कंधे से कंधा मिला करके इनके आंदोलन। जी, तो आपने ये देखा, ये श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में ये कुछ होने वाला है और इसका एक परिणाम बांसवाड़ा भोग चुका है। जब यहाँ पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई, लेकिन उसके बाद स्थान परिवर्तित करना पड़ा और स्थान परिवर्तित करने के बाद आज हालत ये है कि वो बंद होने के कगार में। ऐसे में नए भवन, न्यायालय भवन के नए परिसर को लेकर भी कई सवालिया निशान अभी से उठ रहे हैं। इसके निर्माण के दौरान भी आरोप लगे थे। अब देखते हैं ये सद्बुद्धि प्रार्थना कहां तक पहुंचती है। दीपक श्रीमाल, बांसवाड़ा।